Welcome to NAS Success Point YouTube channel. For upcoming videos, do subscribe. चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और जिसमें कई सारे लैंड फॉर्म्स मिलते हैं। डिफरेंट काइंड्स के जो लैंड की शेप होती है वो इंडिया में मिलती है। आप किस तरीके के टेरेन एरिया में रहते हो? यदि आप प्लेन एरिया में रहते हो तो आप जानते होंगे कि इंडिया का जो प्लेन एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है, फैला हुआ है। और अगर आप हिली रीजन पर रहते हो तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर हाई माउंटेन पीक्स के साथ साथ डीप वैलीज भी हैं, जो कि इसका कॉमन फीचर है। और इनफैक्ट हमारी जो कंट्री है, इस कंट्री में लगभग वो सारे फिजिकल फीचर्स मिल जाते हैं जो कि हमारी अर्थ के ऊपर है, चाहे वो माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू या आइलैंड क्यों ना हो। इंडिया का जो लैंड पार्ट है, इसमें ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस, इट मीन्स अंतर देखने को मिलते हैं। जियोलॉजिकली इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द टाइम, इंडिया का जो साउथ का पोर्शन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू जिसके कहते हैं, ये काफ़ी पुराना, इट मीन्स एंशियंट लैंड मास है अर्थ सरफेस का। और ये एक स्टेबल लैंड ब्लॉक है ऐसा माना जाता है, जो कि अपनी जगह स्थिर है, हिलता नहीं है। हिमालयन माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन, ये रिसेंटली हाल ही में, इट मीन्स पेनिनसुलर प्लेट्यू के तो काफ़ी बाद में इनका फॉर्मेशन हुआ है। और जोलॉजिकल पीरियड में अगर हम देखें जियोलॉजिकली, तो हिमालयन माउंटेन्स अनस्टेबल जोन तो है ही, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये अभी एक अपनी बहुत ही युवावस्था में, इट मीन्स वेरी यूथफुल टोपोग्राफीज यहाँ देखने को मिलती हैं। हाई माउंटेन पीक्स, डीप वैलीज, और यहाँ तक बहुत तेज़ गति से बहने वाली फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। नॉर्दर्न प्लेन एरिया, ये एलुवियल सॉइल से बना हुआ एरिया है, जो कि एक इंडिया के लार्ज पार्ट को कवर करता है। और पेनिनसुलर प्लेट्यू जो एरिया साउथ का है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका फॉर्मेशन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के वजह से हुआ है। और यहाँ पर कुछ जेंटली राइजिंग हिल्स, बहुत ज़्यादा ऊंची तो नहीं है हिमालयन माउंटेन की तरह, और यहाँ की जो वैलीज है काफ़ी वाइड चौड़ी हैं। मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, इंडिया में डिफरेंट फिजिकल फीचर्स तो मिलते हैं और उनको हम कई ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। तो बात करते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन और द आइलैंड्स। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं द हिमालयन माउंटेन की। हिमालयन माउंटेन मैंने अभी बताया कि ये अपनी यंग एज में है, और यहाँ पर स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं। फोल्ड माउंटेन, जब जो आपस में दो चट्टानें आपस में टकराती हैं तो उनमें कर्व आ जाता है और ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाती हैं, तो इसलिए फोल्ड माउंटेन है। और ये इंडिया के एक नॉर्दर्न बॉर्डर भी फॉर्म करती हैं। और ये माउंटेन रेंजेस वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इंडस रिवर से लेकर के और ब्रह्मपुत्र रिवर तक स्प्रेड हैं, फैली हुई हैं। और हिमालयन जो माउंटेन है, इस पर काफ़ी लॉफ्टेस्ट, बहुत ऊंची चोटियाँ देखने को मिलती हैं। और रग्ड माउंटेन, कहीं तो डीप वैली है तो माउंटेन भी है। और एक तरीके से ये हमारे इंडिया के नॉर्थ से आने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करता है कि वो यहाँ ना आए, इंडिया को प्रोटेक्ट करता है, उनसे एक बैरियर का काम करता है। और ये हिमालयन माउंटेन एक आर्क के फॉर्म में स्प्रेड है, और ये वेस्ट टू ईस्ट 2400 किलोमीटर एरिया कवर करता है। और इसकी वाइड थोड़ी वेरी करती है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। तो 400 किलोमीटर से लेकर के जम्मू कश्मीर में 150 किलोमीटर अरुणाचल के कुछ एरियाज में इसका वाइड चौड़ाई देखने को मिलती है हिमालयन माउंटेन की। ऑल्टीट्यूड भी कई सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं।
ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। इट मीन्स जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर काफ़ी लॉफ्टेस्ट पीक है, ऊंची चोटियाँ हैं कंपेरेटिवली ईस्टर्न। ईस्टर्न में काफ़ी वेरिएशन है, ऊंची भी है तो काफ़ी गहरी भी है। हिमालय माउंटेन जो है ये नॉर्मली 3 पैरेलल रेंजेस हैं उनसे मिलकर के बना है। कह सकते हैं कि इट्स अ सम ऑफ 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस। तो कौन कौन सी है बात करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इनका किस तरीके से है। फर्स्ट, अ नंबर ऑफ वैली लाइज बिटवीन दीज रेंज कौन कौन से हैं। नॉर्थ मोस्ट है ग्रेट और इनर हिमालय। इसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, इनर हिमालय भी कहते हैं, और हिमाद्री। हिमाद्री मीन्स हिम से ढकी हुई। तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटियाँ हिमालयन माउंटेन की इसी पर मिलती हैं और ये एक मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है। कंटिन्यूस का मतलब कि इस पर ऊंची ऊंची चोटियाँ एक के बाद एक देखने को मिलती हैं। एवरेज हाइट 6000 मीटर जो कि 6 किलोमीटर काफ़ी ऊंची होती है। और नॉर्मली सारी की सारी माउंटेन पीक जो हैं हाईएस्ट वो इसी के ऊपर है। यहाँ आप देख सकते हो कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं हिमालयन माउंटेन की। तो आप देख सकते हो कि इनमें से मैक्सिमम इंडिया और नेपाल में स्प्रेड है। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है 8848 मीटर है। कंचनजंगा इंडिया में है 8598। जैसा कि हम जानते हैं ग्रेट हिमालय एक फोल्ड माउंटेन तो है ही, साथ में ये नेचर में एक सिमेट्रिकल फॉर्म में है। जैसे कि हाईएस्ट पीक इसके ग्रेट हिमालय में मिलती हैं और उससे नीचे हिमाचल हिमालय और सबसे छोटी जो पीक्स हैं वो हमें शिवालिक हिमालय में मिलती हैं। हिमालयन माउंटेन का जो अपर पार्ट है जिसकी हम ग्रेट हिमालयन की बात कर रहे हैं, इसका जो कोर वाला पार्ट है ये ग्रेनाइट से बना हुआ है और ऊपर से ये पूरा स्नो कवर्ड है, बर्फ से ढका हुआ है। कई सारे यहाँ पर हमें ग्लेशियर्स भी देखने को मिलेंगे। या फाइंड आउट में आप देख सकते हो कि इस जो रेंज है टॉप मोस्ट रेंज है, यहाँ पर कौन कौन से पासेस लाई करते हैं ग्रेट हिमालय में। पासेस निकलने का रास्ता होता है, हिंदी में दर्रा कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता पासेस। तो कौन कौन से पासेस हैं उनके नाम हैं वो आपको बताने हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर द हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड, उन स्टेट्स का नाम बताना है जिन स्टेट्स में ये, स्पेशली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ ये हाई पीक्स देखने को मिलती हैं। बात करता हूँ कि रेंजेस लाइक जो कि साउथ ऑफ द हिमाद्री है, सबसे टॉप में ग्रेट हिमालय इट मीन्स हिमाद्री, उसके साउथ में हमें देखने को मिलेगा हिमाचल या फिर उसको हम लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और ये ऑल्टर्ड रॉक से कंपोज्ड है और यहाँ पर हमें एल्टीट्यूड जो देखने को मिलता है इट मीन्स ऊंचाई 3700 से लेके 4500, जबकि इससे पहले हमने बात की थी वहाँ 6000 एवरेज हाइट थी। और एवरेज वाइड इट मीन्स चौड़ाई 50 किलोमीटर। यहाँ पर आपको पीर पंजाल रेंजेस जो कि लॉन्गेस्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है, और ऐसी धौलाधार और महाभारत रेंजेस भी इसी हिमाचल जो हिमालय जो कि पैरेलल है तीनों आपस में एक दूसरे के, तो उस पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर कई सारी वैलीज भी देखने को मिलेंगी, चाहे वो कश्मीर की हो या कांगड़ा है, कुल्लू है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और ये हिल स्टेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। और इस रेंज पर हमें देखने को मिलेगा कि मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और ऐसी कई सारे हिल स्टेशंस यहाँ देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आउटर मोस्ट रेंज हिमालय की कौन सी है, जिसका नाम है शिवालिक। शिवालिक रेंज जो कि बिल्कुल साउथ में है हिमालयन माउंटेन के, जिसकी वाइड 10 to 50 किलोमीटर तक है, कहीं 10 किलोमीटर है तो कहीं 50 किलोमीटर है। और एल्टीट्यूडनली 900 से लेके 1100 मीटर तक हाइट है और ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बनी हुई है। और रिवर्स जो डाउन में आती हैं तो ये हमें देखने को मिलेगा
मेन हिमालय से निकलती हुई, और फर्दर ये नॉर्थ से आती है और साउथ की तरफ आती है, तो ये काफ़ी वैलीज को फॉर्म करती हुई आती हैं। और यहाँ पर थिक ग्रेवल और एल्यूवियम भी देखने को मिलेगा। एल्यूवियम इट मीन्स एल्यूवियल सॉइल का ही पार्ट है। लॉन्गिट्यूडनली जो वैलीज हैं लाइज बिटवीन लेसर हिमालय और शिवालिक, उनको बोलते हैं दून्स। शिवालिक के और लेसर हिमालय, जो कि हिमाचल हिमालय भी था, इन दोनों के बीच में जो एरिया है जो उसको बोलते हैं दून्स। आप लोगों ने नाम सुना होगा देहरादून, कोटली दून, पटली दून, ये कुछ मेजर दून्स हैं। ये दून्स माउंटेन के बीच में ही एक प्लेन एरिया फॉर्म किए हुए होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स हिमालयन माउंटेन का, जो कि वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिलेगा हमें, और इनको बेसिकली डिवाइड किया गया है, डिमार्केटेड इट मीन्स बाय रिवर वैलीज के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि जो हिमालयन का पार्ट है बिटवीन इंडस और सतलुज के बीच का जो पार्ट है, इसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और दूसरा, इसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी वेस्ट में जाना जाता है। और जो कि सतलज और काली रिवर के बीच का पार्ट है, इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। और काली और तिस्ता रिवर के बीच का जो पार्ट है, नेपाल हिमालय। और तिस्ता और दियांग रिवर के बीच के पार्ट को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुछ इनके अपने रीजनल क्षेत्रीय नाम भी हैं, जिस नाम से उनको वहां जाना जाता है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र। ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हिमालयन माउंटेन की शो करती है, और ये दिहांग गॉर्ज मतलब गहरे गड्ढे, हिमालय बैंड शार्पली टू द साउथ, जो कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, और अरुणाचल प्रदेश में ठीक 90 डिग्री का साउथ की तरफ ये कट करती है, नीचे की तरफ आती है, और एक बाउंड्री फॉर्म करती है इंडिया की, जो कि ईस्टर्न बाउंड्री है। और जहां हम उसको उस पार्ट को पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स या माउंटेन के नाम से जानते हैं। और ये हिल्स जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो इंडिया के हैं, चाहे वो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश जैसी स्टेट हैं, तो वहाँ ये एरिया इट मीन्स ये माउंटेन का पार्ट स्प्रेड है, जहाँ पर काफ़ी आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, और यहाँ तक कि वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। पैरेलल रेंजेस हैं, माउंटेन की रेंजेस जो होती हैं, और ऐसी वैलीज भी। पूर्वांचल में पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स, जो कि काफ़ी फेमस हैं, देखने को मिलते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन एरिया, ये 3 मेजर रिवर सिस्टम से मिलकर के बना है, साथ में उनकी कुछ ट्रिब्यूटरी इट मीन्स सहायक नदियां हैं उनसे। और ये 3 रिवर हैं, द इंडस, द गंगा और द ब्रह्मपुत्र। ये जो प्लेन एरिया है ये एल्यूवियल सॉइल से बना है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि माउंटेन्स की जो हिल्स होती हैं और उनका जो फुट हिल्स है, इट मीन्स बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि काफ़ी लंबे टाइम से एल्यूवियल जो सॉइल है वो डिपॉजिट है, और जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स पहले से ही है, जो कि एक फर्टाइल सॉइल या प्लेन एरिया फॉर्म करती है। और ये जो प्लेन एरिया है ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्प्रेड है, जिसमें 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, इट मीन्स लंबा है, और 240 से लेकर के 320 इट मीन्स 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। कहीं 240 भी हो सकता है तो कहीं 320 भी है। और ये एरिया ऐसा है जहाँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन सर्वाइव करती है। यहाँ पर जो सॉइल है वो काफ़ी रिच है, और यहाँ पर प्रॉपर
फैसिलिटी है वाटर की, जिससे कि जो फार्मर्स होते हैं इजीली खेती कर लें और उनका जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का ज़्यादा होता है। साथ में ही फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस भी यहाँ क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए मिलती है। रिवर कमिंग फ्रॉम जो नॉर्दर्न माउंटेन से आती हैं, जो भी रिवर है, ये अपने साथ जो डिपॉजिट करके लेकर के आती हैं मटेरियल, जिसमें सिल्ट, सैंड, इस तरीके की होती हैं चीज़ें। और जेंटल स्लोप होने की वजह से इट मीन्स बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं होता, कम होता है। तो रिवर की जो वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी मतलब इसकी जो तीव्रता, तेज़ बहने की जो पावर है, वो कम होती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो रिवर हैं, उन रिवर्स के बीच में कुछ आइलैंड्स बन जाते हैं। इट मीन्स रिवर के बीच में कुछ पार्ट ऊंचा होता है, उसके चारों तरफ पानी बहता है। तो ऐसा ही एक एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, उसका जो मजूली आइलैंड है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड्स है। और रिवर जो होती है, इनका जो कोर्स, इट मीन्स जहाँ से शुरू करती है बहना और जहाँ तक समुद्र तक मिलती हैं, तो हमें देखने को मिलेगा कई सारे जो चैनल्स होते हैं, जो कि उसमें से निकलते भी हैं, ज्वाइन भी करते होंगे, ठीक। तो उसके द्वारा कई सारी डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ की जाती हैं। और नॉर्मली जो चैनल होते हैं जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज मेन रिवर से कुछ जो वाटर बॉडीज हैं, वो उसमें से सेपरेट हो जाती हैं, और मेन रिवर का वाटर उसमें से कम होकर के साइड में जो रिवर निकल जाती है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन एरिया, ब्रॉडली इसको हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, इसको हम पंजाब प्लेन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ, क्योंकि ये सारी नदियाँ जाकर के इंडस रिवर में मिल जाती हैं, जिनके नाम हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये जहाँ पर इंडस रिवर में मिलते हैं, वो एरिया पाकिस्तान में है। और इन सभी का ओरिजिनेट, इट मीन्स जो नदियाँ निकली हैं, ये हिमालयन माउंटेन से निकली हैं। और दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं दोआब। दोआब इट मीन्स दो का मतलब 2, आब का मतलब होता है वाटर, पानी। और ठीक ऐसे ही पंजाब, पंज मतलब 5 और आब मतलब वाटर, 5 नदियों का जो एक ग्रुप है पंजाब। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये सारी नदियाँ पंजाब में फ्लो करती हैं, इसलिए उसका नाम पंजाब है। गंगा प्लेन, जो कि घग्गर और तिस्ता रिवर के बीच का एरिया है। इट मीन्स पंजाब का जो एरिया हमने देखा, पंजाब प्लेन, उसके ईस्ट में। और ये नॉर्थ इंडिया में जो देखने को मिलेगा, कुछ स्टेट्स हैं, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड का भी कुछ पार्ट, और वेस्ट बंगाल में ये फ्लो करती है जो रिवर। और हमें ये एरिया देखने को मिलेगा, गंगा रिवर इन सब स्टेट्स में मिलती भी है। तो ये पूरा एरिया और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है, उनके द्वारा बनाया गया है गंगा प्लेन एरिया। और गंगा प्लेन एरिया के ईस्ट में असम स्टेट है, और वहाँ हमें देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा फॉर्म किया गया है। और नॉर्दर्न प्लेन एरिया, जिसको हमने जनरली डिस्क्राइब कर लिया है, लेकिन इसमें हमें कोई स्पेशली कोई वेरिएशंस नज़र नहीं आते। जनरली इसको बस फ्लैट लैंड के बेस पर डिवाइड कर दिया है। बट आई थिंक ये ट्रू नहीं है, एकदम ठीक डिवीज़न नहीं है। अगर हम बात करें कि जो कई सारे रिलीफ फीचर हैं, उनमें काफ़ी डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के हैं। उनके बिहाफ पर अगर प्लेन एरिया को डिवाइड किया जाए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ रिलीफ फीचर, हम नॉर्दर्न प्लेन एरिया को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिमालयन माउंटेन्स के जस्ट फुटहिल्स में जो एरिया है, और यहाँ पर पेबल्स, कंकड़ पत्थर मिलते हैं। एक बहुत काफ़ी नैरो बेल्ट है,
8 to 16 किलोमीटर जिसकी वाइड है, चौड़ाई है, और ये पैरेलल है शिवालिक माउंटेन रेंज के। तो इस एरिया को बोलते हैं भाबर। और इसमें जितनी भी जो रिवर हैं उनका जो वाटर होता है, स्ट्रीम्स होती हैं, ये डिसअपियर हो जाती है, दिखाई नहीं देती इस भाबर बेल्ट में। और इस भाबर बेल्ट के साउथ में स्ट्रीम्स फिर से ऊपर, इट मीन्स लैंड एरिया पर दिखाई देने लगती हैं, और वहाँ एक क्रिएट करती है एक वेट एरिया, दलदली एरिया, स्वैम्पी मर्सी एरिया, और इस एरिया को बोलते हैं तराई, TERAI। और ये एरिया थिकली फॉरेस्टेड होता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फॉरेस्ट, इट मीन्स प्लांट, नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलती है, और काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ भी जिसमें प्लांट्स, एनिमल देखने को मिलते हैं। ये एरिया, अगर जो पाकिस्तान का और इंडिया का जब डिवाइडेशन हुआ था, तो कई सारे ऐसे माइग्रेंट्स थे जो पाकिस्तान से आए थे, और ये एरिया काफ़ी फर्टाइल सॉइल वाला एरिया था। तो वहाँ जंगलों को कट करके, जो कि एग्रीकल्चरल लैंड में चेंज किया, और पाकिस्तान से आए हुए जो शरणार्थी थे, माइग्रेंट्स थे, उनको वहाँ रहने के लिए जगह दी गई। यूपी में हम देख भी सकते हैं, दुधवा नेशनल पार्क है, ये भी उसी एरिया में आता है। उत्तर प्रदेश की कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, तो पीलीभीत में हमें देखने को मिल सकता है दुधवा नेशनल पार्क। और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन जो है, ये ओल्डर एल्यूवियम सॉइल से बना हुआ है, जो कि तराई एरिया के साउथ में है। और ये जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, उन फ्लड प्लेन से ऊपर की तरफ है, टेरेस लाइक फीचर है जो कि फ्लड प्लेन से, और इसको बोलते हैं भांगर, BHANGAR। और यहाँ पर जो सॉइल होती है, इस सॉइल में जो कंटेंट होते हैं वो कैलकेरियस, इट मीन्स कंकड़ पत्थर टाइप के होते हैं, जिनको हम कंकड़ भी बोल देते हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इसके बाद साउथ में ही लगभग कुछ जो रिवर है, वो रिवर का जो फ्लड प्लेन एरिया है, उस फ्लड प्लेन एरिया को बोलते हैं खादर। और वहाँ पर न्यूअर डिपॉजिट्स होती है, सॉइल, नई जो सॉइल होती है वो डिपॉजिट होती रहती है। इट मीन्स हर साल लगभग वहाँ नई सॉइल स्प्रेड कर दी जाती है, जो कि काफ़ी फर्टाइल होती है, जिसको हम खादर बोलते हैं। तो ये आपने देखा डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन।